तो आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में उत्तल एवं अवतल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं चित्र, क्योंकि चित्र के माध्यम से समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए, उत्तल दर्पण वो होता है जिसके जो है आंतरिक आंतरिक पृष्ठ से, मतलब अंदर वाले पृष्ठ से उसमें पॉलिश हो और बाहरी पृष्ठ से परावर्तन होता है। देखिए, ये एक खोखली गोले, मतलब खोखली गोले, जैसे उत्तल दर्पण, दर्पण का मतलब होता है शीशा। तो ये जो गोलीय शीशा, मतलब कि गोलीय दर्पण एक गोले का जो शीशा होता है उसका एक भाग है, मतलब कि गोले को काटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो उसके एक जो भाग होता है उसके दो भाग हुए। उसके पहले भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं और दूसरे भाग को अवतल दर्पण। तो किसे उत्तल दर्पण कहते हैं और किसे अवतल दर्पण, ये हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उत्तल दर्पण वो होता है जिसके आंतरिक भाग पे पॉलिश की कलाई, मतलब कि चांदी की कलाई, कलाई को पॉलिश बोलते हैं, मतलब कि आंतरिक भाग में उसके पॉलिश होता है और बाहरी पृष्ठ से उसके प्रकाश का परावर्तन होता है। ये देखिए, इसके आंतरिक भाग में पॉलिश है, तल मतलब कि इसमें पॉलिश है, और मतलब बाहरी पृष्ठ से इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है बाहरी पृष्ठ से। तो इसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। वही यहाँ लिखा हुआ है कि इस दर्पण में, मतलब उत्तल दर्पण में चांदी की कलई पॉलिश अंदर की ओर तथा प्रकाश का परावर्तन बाहर की ओर से होता है। मतलब कि पॉलिशदार जो तल है वो अंदर की ओर, ये देखिए पॉलिश जो है अंदर की ओर है, और प्रकाश का परावर्तन बाहर की ओर, प्रकाश का परावर्तन के बाहर की ओर से हो रहा है, बाहर के पृष्ठ से हो रहा है। तो हम समझ गए कि उत्तल दर्पण क्या होता है। अब देखते हैं अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो आंतरिक सतह से होता है, और जो पॉलिशदार तल होता है वो बाहरी सतह पर होता है। देखिए, ये देखिए पॉलिशदार तल ये बाहरी सतह पर है, बाहरी सतह पर पॉलिश है, चांदी की कलाई है, ये बाहरी सतह पर है, और इसका प्रकाश का परावर्तन आंतरिक सतह से हो रहा है। देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, मतलब कि एक किरण आ रही है और आंतरिक पृष्ठ से टकराकर मतलब परावर्तित होकर बाहर जा रही है। ये देखिए, आती है और चली जाती है। तो किस पृष्ठ से आकर आती है तो किरण और चली जाती है वो आंतरिक पृष्ठ से। जिस वही यहाँ पर लिखा है कि जिस दर्पण में चांदी की कलई पॉलिश बाहर की सतह से, देखिए कलई कहाँ पर है, चांदी की कलई कहाँ पर है, बाहर की सतह में। ये देखिए बाहर की सतह में, और प्रकाश का परावर्तन अंदर की सतह से होता है। मतलब जो प्रकाश का परावर्तन है वो आंतरिक सतह से होता है, अंदर की सतह से। देखिए, प्रकाश का परावर्तन अंदर की सतह से होता है। तो इसे हम कह सकते हैं ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो उम्मीद है आप लोगों को उत्तल एवं अवतल दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, आप समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं उत्तल एवं अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखिए, उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, देखिए इसका उपयोग वाहन चालक के बगल में लगे दर्पण के रूप में होता है, जिससे चालक को अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखने में सहायता मिलती है। मतलब कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन चालक के बगल में लगी होती है। जैसे कोई कार ड्राइविंग करता है या फिर मोटरसाइकिल चलाता है, उसके बगल में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, शीशा। तो जिससे कि वाहन चालक को पीछे के वाहनों को देखने में आसानी होती है। और देखिए कहाँ कहाँ होता है इसका उपयोग, रोड, सड़क पर लगे लैंपों में इसका प्रयोग होता है। मतलब कि जो सड़क पर लैंप लगे होते हैं, बड़े बड़े खंभों में लाइटें लगी होती हैं, उनमें इनका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जिससे प्रकाश अधिक पहले अधिक दूर तक रोशनी जाए, जिससे
लोगों को देखने में आसानी हो, मतलब कि उजाला हो ज़्यादा। अब देखते हैं, वैसे और भी बहुत सारे उपयोग होता है लेकिन हमने इम्पोर्टेंट लिए हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग, इसका उपयोग वाहनों के हेडलाइट, मतलब कि वाहनों की हेडलाइट, जो आगे की लाइटें लगी होती हैं, जो मोटरसाइकिल में, कार में हेडलाइट, फिर टार्च। देखिए टार्च, टार्च जो हम लोग जलाते हैं इसमें इसका प्रयोग होता है। और टेबल लैंप, देखिए टेबल लैंप जो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो टेबल लैंप जला के रखते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है, किसका, अवतल दर्पण का, उसमें टेबल लैंप में प्रयोग होता है। और देखिए डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक की जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि डॉक्टर जब हमारे आँख, कान, नाक में जब कोई दिक्कत होती है तो इसमें जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और देखिए दाढ़ी बनाने में इसी दर्पण का उपयोग होता है। मतलब जब लोग दाढ़ी बनाते हैं तो सामने एक शीशा रखते हैं, दर्पण रखते हैं, तो वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो हमने अब इनके उपयोग के बारे में जान लिया है। तो आप लोगों को अगर कोई भी अच्छी जानकारी इससे प्राप्त हुई हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।